नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसके द्वारा के टैक्स पेयर को राहत दी गई है। जीएसटी के रूल भी अमेंड किए गए हैं और फॉर्म में भी अमेंडमेंट की गई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर लीजिए सीए सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, IGST एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन 5/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स जारी किया गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने अब SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर को यदि सप्लाई की जाती है तो उस केस में भी आप GST की पेमेंट करने के बाद सप्लाई कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए जो पहले नोटिफिकेशन 1/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स जारी किया गया था उसमें अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, ये अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2023 से ही अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी गुड्स और सर्विस उनको छोड़ के जो कि टेबल में मेंशन की गई हैं कॉलम नंबर 3 के अंतर्गत, वो सभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं IGST के साथ। और जो सप्लायर है इस केस में रिफंड टैक्स का क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही ये भी बता दिया गया है कि यदि कोई सप्लाई करता है डेवलपर को या यूनिट को जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में है और ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई की जा रही है, तो उस केस में भी आप IGST की पेमेंट के साथ जो है सप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद सप्लायर इसका रिफंड क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे ऑथराइज ऑपरेशन क्या है, डेवलपर क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट क्या है, इसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को ही रेफर करना है। दोस्तों, इसके साथ ही नोटिफिकेशन 52/2023 सेंट्रल टैक्स भी जारी किया गया है, जिसके द्वारा जो CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाई किए गए हैं। दोस्तों, CGST रूल्स में रूल 28 जो वैल्यूएशन से रिलेटेड था उसमें नया सब रूल 2 इंसर्ट किया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विस दी जाती है किसी भी बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सप्लायर के द्वारा रिसिपिएंट के बिहाफ पे, जहाँ पे कि रिसिपिएंट जो रिलेटेड पर्सन होता है सप्लायर का, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो कॉर्पोरेट गारंटी का 1% मानी जाएगी या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। इस प्रकार दोस्तों, अब यदि होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के लिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी जाएगी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको लेनी है वो गारंटी का 1% अमाउंट या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको GST पे करना है। दोस्तों, इसके साथ ही रूल 142 सब रूल 3 में भी अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, ये रूल ये कहता था कि यदि किसी व्यक्ति का टैक्स बनता है तो उस केस में वो नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर उसे पे कर देता था। DRC 3 के जरिए ऑफिसर को इंटीमेट करता था, जिसके बाद के ऑफिसर को ऑर्डर जारी करना होता था। दोस्तों, अभी ऑर्डर नहीं यहाँ पे वर्ड माना जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर ने इंटीमेशन इशू किया है। तो जैसे ही आप DRC 3 फाइल कर देंगे उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर DRC 5 में आपको इंटीमेशन जारी करेगा कि उसने आपकी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर ली है। दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जाता था तो उस केस में कमिश्नर के द्वारा ऑर्डर पास किया जाता था और उसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी को ये ऑर्डर भेजा जाता था। दोस्तों, यदि ये ऑर्डर रिमूव करना होता था तो उस केस में दोबारा से आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होती थी और यदि कमिश्नर रिटर्न में देता था तभी वो जो अटैचमेंट है प्रॉपर्टी की वो हटती थी। लेकिन अब यहाँ पे रूल 159 सब रूल 2 में ये वर्ड डाल दिए गए हैं और ऑन एक्सपायरी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच की गई है और उसे ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी से वो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अब आपको कमिश्नर की रिटन अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, जब आप GST का रजिस्ट्रेशन लेते थे तो उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस बताना होता था कि आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक और क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है फॉर्म REG 01 के पार्ट B में क्लोज 2 के अंतर्गत। अब यदि कोई व्यक्ति 1% कंपनी है तो उस केस में बताएगा जब वो GST का रजिस्ट्रेशन ले रहा है कि वो 1% कंपनी है। दोस्तों, GST एक्ट के अंदर GST REG 8 को भी अमेंड कर दिया गया है, यानी कि अभी यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है एज ए टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर और वो अपनी GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहता है तो अब इसके लिए भी इस फॉर्म में ही प्रोविज़न दे दी गई है। यानी कि अब यदि व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है तो उसकी जो रिक्वेस्ट है ईमेल आई है
उसके बेस पे उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है एज ए टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने यदि रजिस्ट्रेशन ली है टैक्स डिडक्टर के तौर पे तो वो कैंसिल की जा सकती है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा रजिस्ट्रेशन ली गई है टैक्स कलेक्टर के लिए तो वो भी अब कैंसिल की जा सकती है। तो इस फॉर्मेट में अब ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ पे बताया जाएगा कि कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो कैंसिलेशन से पहले की आपकी जो लायबिलिटी है उसके लिए आप लायबल रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट भी दिया गया है, यानी कि यदि जीएसटी ऑफिसर शो को नोटिस जारी करता है और आप कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, या फिर आप रिप्लाई तो फाइल कर देते हैं लेकिन अपीयर नहीं होते हैं पर्सनल हियरिंग के लिए, या आपका रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं होता है, तो डिफरेंट रीज़न जो है वो ऑर्डर में मेंशन किए जाएंगे कि कैंसिलेशन किसकी वजह से हो रही है और इफ़ेक्टिव डेट कैंसिलेशन की होगी। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच किए होंगे और आपको कहा भी जाएगा कि आपकी यदि कोई पेंडिंग रिटर्न है तो आप फाइल कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पहले लायबिलिटी का क्वांटिफिकेशन होता था ऑर्डर में वो अब नहीं होगा, तो अब ये नया फॉर्मेट है। दोस्तों अब जीएसटीआर 8 में भी अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो जीएसटीआर 8 की रिटर्न फाइल करनी होती थी उसमें अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों सीरियल नंबर 5 को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि यदि आप टीसीएस को लेट पे करते थे तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वहाँ पे दी जाती थी, उस टेबल को हटाया गया है और टेबल नंबर 7 में अमेंडमेंट की गई है। क्योंकि दोस्तों अब यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस की रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 8 लेट फाइल करेगा तो उसे लेट फीस भी पे करनी होती है, तो इसीलिए अब ये जो लेट फीस का कॉलम है ये यहाँ पे ऐड किया गया है। और इसके साथ ही सीरियल नंबर 9 में भी यहाँ पे लेट फीस का जो कॉलम है वो ऐड किया गया है। दोस्तों यदि आपको जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेनी होती थी तो उस केस में आपको यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती थी कि आप चार्टर अकाउंटेंट है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे होल्डिंग सीओपी वर्ड जो वो हटा दिया गया है। इसी प्रकार कंपनी सेक्रेटरी के केस में एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के केस में भी होल्डिंग सीओपी वर्ड जो वो हटा दिया गया है। और यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इस इक्विवेलेंट डिग्री इन लॉ ये नई एंट्री है जो इंसर्ट की गई है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इस इक्विवेलेंट डिग्री ये जो वर्ड है इस इक्विवेलेंट डिग्री ये नए हैं जो कि अभी यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज फॉरेन यूनिवर्सिटी लिखा गया था, अब यहाँ पे लिखा गया है एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट की एंट्री भी इंसर्ट की गई है। दोस्तों यहाँ पे जो सीरियल नंबर 4 से लेके सीरियल नंबर 8 तक की ये जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इस इक्विवेलेंट डिग्री है वो कहाँ से होनी चाहिए, इसके लिए भी अब बता दिया गया है कि 4 to 8 जो है फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि एस्टेब्लिश हो बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है। इसके साथ ही दोस्तों DRC 22 में भी अमेंडमेंट कर दी गई है, लास्ट पैराग्राफ में नया पैराग्राफ इंसर्ट किया गया है। दोस्तों DRC 22 है कि यदि प्रोविजनल अटैचमेंट की जाती है प्रॉपर्टी की तो ऑर्डर पास किया जाता है। अब इसके लास्ट में मेंशन किया होगा कि ऑर्डर जो है कब तक इफेक्टिव रहेगा। दोस्तों ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा जैसे ही DRC 23 इशू किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, या फिर 1 साल हो जाएगा इस ऑर्डर को इशू किए हुए विच एवर इज़ अर्लियर। दोस्तों आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।